ओह हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल न्यूट्रीलैंड एंड विश यू वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस दिवाली। सो ये क्या कर रही हूँ मैं, राइट? ये आज का वीडियो मैं थोड़ा इन्फॉर्मेटिव बना रही हूँ। आज के वीडियो में मैं कोई रेसिपी वगैरह आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, तो मैं उसके पॉइंट्स लिख रही थी। आपको ऐसा ना हो कि मैं एक आध दूसरा पॉइंट भूल जाऊं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे से मिस हो जाए, ऐसा ना हो, इसलिए मैंने कुछ नोट्स बना के रखे हैं मेरे रेफरेंस के लिए। आज का वीडियो एक ऐसे टॉपिक पे है जो जिसको लेके बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस है, कंफ्यूजन है, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है और वो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इसके ऊपर बहुत बड़े-बड़े डिबेट्स भी हो गए हैं। तो मेरा इसके साथ क्या एक्सपीरियंस रहा है, मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आज हम बात कर रहे हैं प्रोटीन के ऊपर, राइट? प्रोटीन इम्पोर्टेंट, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, उसका हमारे फिटनेस जर्नी में क्या रोल है, वो कैसे वर्क होता है, उसका कंजम्पशन कितना होना चाहिए, एंड व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ प्रोटीन्स लाइक फॉर वेजिटेरियन पीपल एंड फॉर नॉन वेजिटेरियन पीपल, राइट? तो इतने सारे सवाल होते हैं लोगों के दिमाग में। तो मैंने सोचा जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं आपको कुछ नॉलेज शेयर करूँ आपके साथ, उससे मुझे क्या बेनिफिट्स मिले हैं वो आपके साथ शेयर कर लूँ, तो आपको उससे फायदा हो जाएगा। So let's start today's video without wasting time. So our first question is protein important? Yes. My answer is yes. Protein plays a very huge role in fitness journey, right? उसके रीजंस मैं बताती हूँ आपको। क्योंकि प्रोटीन इज बिट हेवी टू डाइजेस्ट, सो इट हेल्प्स टू फील फुल फॉर लॉन्गर टाइम, राइट? अगर आपने ब्रेकफास्ट में प्रोटीन इंक्लूड किया है तो कंपैरेटिवली कार्ब्स एंड फैट्स के कंपैरिजन में प्रोटीन्स आपको ज्यादा देर तक भूख नहीं लगने देगा, राइट? हमारे बॉडी में दो तरीके के हार्मोन्स होते हैं, हंगर हार्मोन्स होते हैं, उसको बोलते हैं ग्रेलिन एंड लेप्टिन। सो ग्रेलिन में दो चीजें होती है, एक तो सटाइटी और हंगर। तो उसको कंट्रोल करने में प्रोटीन बहुत बड़ा काम करता है, राइट? सो ये वेट लूज के लिए बहुत अच्छी बात है कि आपको बहुत ज्यादा देर तक भूख ना लगे और बहुत फुलफिल महसूस हो, राइट? उसमें और एक है, ट्राई टू हैव योर प्रोटीन इनटेक थ्रू आउट अ डे। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ब्रेकफास्ट में ही जितना प्रोटीन लेना है उतना लो और बाकी दिन में कुछ भी प्रोटीन ना लो। उससे होगा क्या, आपके बॉडी को जितना प्रोटीन रिक्वायर है उतना आपका बॉडी अब्जॉर्ब करेगा और बाकी जो लेफ्ट ओवर है उसका फैट में कन्वर्जन होगा। आप सोचेंगे मैं तो बहुत प्रोटीन ले रही हूँ फिर भी मेरे फैट्स बढ़ रहे हैं, तो दिस इज द रीजन, राइट? जैसे मैंने बताया, प्रोटीन इज बिट हार्ड टू डाइजेस्ट इफ यू आर बिगिनर स्पेशली, then increase your water level, because protein directly gets loaded into your kidney, right? and उसको कुछ तो फ्लूइड की जरूरत होती है डिसॉल्व होने में, राइट? सो हमें वाटर का इंटेक भी प्रोटीन के हिसाब से बढ़ाना है। Then our second question was, why is it important and how it works? So उसका आंसर ये है कि हमारे जो बॉडी के अंदर लीन मसल्स डेवलप होते हैं ना, वो प्रोटीन से होते हैं, राइट? प्रोटीन इज अ बिग बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक, राइट? हम जो वर्कआउट करते हैं, हम जो भी हम हमारी कैलोरीज बर्न होती है, हमारे टिश्यूज ब्रेक होते हैं ना, उसको रीबिल्ड करने में प्रोटीन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, राइट? आप कुछ भी आपने 10 स्क्वाट्स मार लिए तो आपके अगर कुछ टिश्यूज ब्रेक हो गए हैं, लाइक आप हैवी डंबल्स उठा रहे हो, उससे आपके टिश्यूज ब्रेक हो गए, तो उसको रीबिल्ड करने में प्रोटीन हेल्प करता है। उससे आपके लीन मसल्स भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं एंड आपके फैट्स कम हो जाते हैं उससे, राइट? तो उसके बाद वाला पॉइंट है, हाँ, प्रोटीन बहुत ज्यादा मेटाबॉलिज्म इंक्रीज कर लेता है, राइट? आप अगर स्पेशली वेट लॉस जर्नी पे हो ना,
तो आपका मेटाबॉल, आप जितना भी डाइट कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, अगर उसमें कुछ गलतियां हो रही है, उससे आपका मेटाबॉलिज्म स्टक हुआ है, आप जो भी खा रहे हो वो आपसे बर्न नहीं हो रहा है, तो आप ये जरूर ट्राई करना कि आप प्रोटीन का इंटेक बढ़ाओ और आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट करो, राइट? सो इट हेल्प्स टू इंक्रीज योर मेटाबॉलिज्म ऑल्सो। देन कैलोरी बर्न, प्रोटीन अगर आप ज्यादा खा रहे हो तो आपके जो कैलोरीज आप ले रहे हो ना, वो बर्न होने में बहुत ज्यादा हेल्प होती है, राइट? क्योंकि जैसे मैंने बताया कि आपको बहुत देर तक भूख नहीं लगती, फुलफिल लगता है आपको बहुत देर तक, तो आप उतने ड्यूरेशन में आप जितने भी काम कर रहे हो, जितने भी आपकी कैलोरीज बर्न हो रही है ना, उसको स्पीड मिलता है और प्रोटीन ये सब कर लेता है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज, हाँ, प्रोटीन पीएच लेवल मेंटेन करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, राइट? आपका पीएच लेवल मेंटेन होना ही चाहिए, उससे आपका हेल्थ बहुत अच्छा रहता है, आप कम बीमार पड़ते हो, आपके बहुत सारे हेल्थ इश्यूज रिजॉल्व हो जाते हैं, राइट? सो प्रोटीन पीएच लेवल बैलेंस करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। थर्ड क्वेश्चन इज बेनिफिट्स ऑफ प्रोटीन। उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स है, आपके टो से लेके आपके हेड तक सारी जो चीजें हैं वो प्रोटीन से ही बनी हुई है, राइट? आपके हेयर्स, आपका मतलब जिनका हेयर लॉस है, जिनके हेयर्स की ग्रोथ नहीं हो रही है, उन्होंने अगर प्रोटीन खाना स्टार्ट कर दिया तो उनको थोड़े ही दिन में, थोड़े कुछ मंथ्स में इफेक्ट नजर आ जाएगा, राइट? आपकी स्किन को अगर इश्यूज है तो आप प्रोटीन का इंटेक बढ़ाओगे तो आपका स्किन के सेल्स जो है ना वो रिपेयर होने लगते हैं, राइट? तो स्किन के लिए भी प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इम्यूनिटी, आपके अंदर जो एंटीबॉडीज है ना, आप अगर बीमार पड़ रहे हो तो वो एंटीबॉडीज ही आपको रिकवरी में हेल्प करती है, तो वो एंटीबॉडीज जो बनती है ना वो भी प्रोटीन से बनती है, राइट? सो आप कम बीमार पड़ोगे, आपको अगर बीमार पड़ने के बाद जो आपका फटीग रहता है, जो वीकनेस रहता है, वो भी रिकवर होने में प्रोटीन बहुत ज्यादा हेल्प करती है। मुझे याद है, मुझे कोविड हुआ था, तब मुझे डॉक्टर ने बहुत ज्यादा प्रोटीन खाने के लिए बोला था। लाइक मैं तो नॉनवेज भी खाती हूँ, एगिटेरियन हूँ मैं, तो डॉक्टर ने बोला था कि पॉसिबल हो तो आप रोज 5-6 बॉइल्ड एग्स खा लो, इससे आपका फटीग, आपका वीकनेस है बहुत ज्यादा, आप उससे रिकवर हो जाओगे, राइट? सो इम्यूनिटी के लिए एंड वीकनेस के लिए प्रोटीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लीन मसल, जो मैंने बताया, जो मैं हर एक वीडियो में बताती हूँ कि आप वर्कआउट कर रहे हो, हेवी वर्कआउट कर रहे हो तो आपके लीन मसल बिल्ड होते हैं, बट वो बिल्ड होने में प्रोटीन का बहुत बड़ा हिस्सा होता है, राइट? सो ये हो गए थोड़े बेनिफिट्स। थर्ड क्वेश्चन इज बेनिफिट्स ऑफ प्रोटीन। उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स है, आपके टो से लेके आपके हेड तक सारी जो चीजें हैं वो प्रोटीन से ही बनी हुई है, राइट? आपके हेयर्स, आपका मतलब जिनका हेयर लॉस है, जिनके हेयर्स की ग्रोथ नहीं हो रही है, उन्होंने अगर प्रोटीन खाना स्टार्ट कर दिया तो उनको थोड़े ही दिन में, थोड़े कुछ मंथ्स में इफेक्ट नजर आ जाएगा, राइट? आपकी स्किन को अगर इश्यूज है तो आप प्रोटीन का इंटेक बढ़ाओगे तो आपका स्किन के सेल्स जो है ना वो रिपेयर होने लगते हैं, राइट? तो स्किन के लिए भी प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इम्यूनिटी, आपके अंदर जो एंटीबॉडीज है ना, आप अगर बीमार पड़ रहे हो तो वो एंटीबॉडीज ही आपको रिकवरी में हेल्प करती है, तो वो एंटीबॉडीज जो बनती है ना वो भी प्रोटीन से बनती है, राइट? सो आप कम बीमार पड़ोगे, आपको अगर बीमार पड़ने के बाद जो आपका फटीग रहता है, जो वीकनेस रहता है, वो भी रिकवर होने में प्रोटीन बहुत ज्यादा हेल्प करती है। मुझे याद है, मुझे कोविड हुआ था, तब मुझे डॉक्टर ने बहुत ज्यादा प्रोटीन खाने के लिए बोला था। लाइक मैं तो नॉनवेज भी खाती हूँ, एगिटेरियन हूँ मैं, तो डॉक्टर ने बोला था कि पॉसिबल हो तो आप रोज 5-6 बॉइल्ड एग्स खा लो, इससे आपका फटीग, आपका वीकनेस है बहुत ज्यादा, आप उससे रिकवर हो जाओगे, राइट? सो इम्यूनिटी के लिए एंड वीकनेस के लिए प्रोटीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लीन मसल, जो मैंने बताया, जो मैं हर एक वीडियो में बताती हूँ कि आप वर्कआउट कर रहे हो, हेवी वर्कआउट कर रहे हो तो आपके लीन मसल बिल्ड होते हैं, बट वो बिल्ड होने में प्रोटीन का बहुत बड़ा हिस्सा होता है, राइट? सो ये हो गए थोड़े बेनिफिट्स।
सो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कंज्यूमशन। प्रोटीन कितना लेना चाहिए, उसका कितना पोर्शन होना चाहिए, वो सब मैं बता रही हूँ। आपको अगर ध्यान नहीं रहता तो आप नोट डाउन कर लीजिए, जो मैं बता रही हूँ ना इसका फॉर्मूला, वो आप लिख लीजिए कहीं पे तो, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोटीन जब आप स्टार्ट कर रहे हो ना, तो यू शुड स्टार्ट हैविंग कैल्शियम ऑल्सो। कॉम्बिनेशन लेना है हमें प्रोटीन और कैल्शियम का। उसका रीजन ये है कि प्रोटीन में बहुत सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं, राइट। सो वो डायरेक्टली हमारे बोन्स के ऊपर अफेक्ट कर सकते हैं। तो हो सकता है कि बाद में कुछ बोन डेंसिटी के इश्यूज आपको हो जाए, ना हो जाए। इसलिए आप फॉर सेफर साइड प्रोटीन्स के साथ आप कैल्शियम भी आपका इंटेक बढ़ाओ। आप अगर डेयरी प्रोडक्ट्स के थ्रू प्रोटीन्स ले रहे हो तो वेल एंड गुड, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स में प्रोटीन प्लस कैल्शियम दोनों भी होता है। लाइक मिल्क, पनीर, कर्ड, ये सब में प्रोटीन्स प्लस कैल्शियम दोनों भी होता है। सो स्टार्ट हैविंग कैल्शियम विथ योर प्रोटीन। देन बहुत सारे ये जो मैंने अभी बताया है ना, ये बहुत सारे रिसर्च में पाया गया है, बट इट इज नॉट 100% प्रूवन, राइट। सो अब मैं इसका रिक्वायरमेंट बता देती हूँ, हर एक बॉडी के लिए कितना प्रोटीन रिक्वायर्ड है। सो जो लोग वर्कआउट नहीं करते, जिनका डेस्क जॉब है, जिनकी एक्टिविटीज बहुत कम होती है, उन लोगों के लिए 0.8 ग्राम इंटू पर केजी ऑफ अर बॉडी वेट, राइट। मतलब आपका अगर 50 वेट है तो 0.8 ग्राम इंटू 50 केजी हो गया 40 ग्राम। तो आपको 40 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है पर डे, राइट। और जो लोग एथलीट है, जो लोग हैवी वर्कआउट करते हैं, उनके लिए 0.8 नहीं है, उनके लिए 1 to 1.2 ग्राम ये उनके लिए उसका पोर्शन होगा, राइट। सो आपका अगर वेट 50 है तो आपको 1 into 50 लाइक 50 ग्राम प्रोटीन पर डे आपको लेना है, राइट। सो ये आप कहीं पे तो नोट डाउन कीजिए, राइट। देन उसके बाद उसके बाद कुछ ऐसे चीजें बताती हूँ जिसमें प्रोटीन कितना होता है ये बता देती हूँ। लाइक एक एग में होता है 6 ग्राम प्रोटीन। तो आपको अगर 30 ग्राम प्रोटीन चाहिए तो आप 5 एग्स बॉइल करके ले सकते हैं। बट एग के अंदर का जो येलो पार्ट होता है ना, उसमें बहुत ज्यादा हीट होती है। जिनको हीट का इश्यू है वो लोग पूरे 5 एग के अंदर का पूरा येलो नहीं खाएंगे, 1 या 2 एग के अंदर का खाएंगे। आप अगर पूरे वीक एग्स खाते हो तो, आप अगर कभी कभार खाते हो लाइक ट्वाइस अ वीक खाते हो तो इट्स ओके टू हैव विथ येलो, राइट। देन मिल्क में 10 ग्राम होता है। एक गिलास मिल्क है, उसमें 10 ग्राम प्रोटीन होता है, लाइक और उससे हमें कैल्शियम भी मिल जाता है, राइट। फिफ्थ क्वेश्चन है कि सोर्सेस क्या है। भाई बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ नॉनवेज जो लोग खाते हैं उनका ही प्रोटीन का रिक्वायरमेंट फुलफिल होता है। ऐसा नहीं है। जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस है, राइट। वेजिटेरियंस के ऑप्शंस क्या है मैं बता देती हूँ, बट उससे पहले उसके लिए जो मतलब आप अगर डेयरी प्रोडक्ट्स यूज करते हो तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वो खरीद के मत लाइए। आप अगर दही लेते हो तो आप घर में दही जमाइए। आप अगर पनीर लेते हो आप घर पे पनीर बनाइए। मैं कभी वीडियो बनाऊंगी कैसे दही जमाना है, कैसे पनीर बनाते हैं घर पे, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगी। बट आप ट्राई टू मेक ऑल दिस थिंग्स एट योर होम, राइट। सो मैं बता देती हूँ वेज और नॉन वेज में क्या क्या सोर्सेस है। वेजिटेरियन लोगों के लिए दाल, लाइक ऑल दाल्स, जैसे मैंने बताया चना दाल, मूंग दाल, मसूर दाल, उड़द दाल, माँ की दाल लाइक काला उड़द, ये सब, इन सब में बहुत ज्यादा प्रोटीन है। ट्राई टू हैव इन योर लंच, राइट। देन राजमा छोले, आप मेरे घर में तो वंस अ वीक राजमा, वंस अ वीक छोले होता ही है, राइट। रात में भिगो के रखना है, सुबह बनाना है इन लिटिल घी, राइट। तो राजमा एंड छोले। उसके बाद पनीर आप घर पे बनाओगे। मैं वीडियो पोस्ट करूंगी जल्दी ही कैसे पनीर बनाना है घर पे, उसके ऊपर। तो पनीर, मिल्क, नट्स लाइक कैशू नट्स, आलमंड्स, देन अखरोट,
बहुत सारी चीजें होती है जो हमारे घर में हम लाते ही नहीं है, अब लाना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि नट्स से भी बहुत ज्यादा प्रोटीन मिलता है हमें, राइट। उसके बाद स्प्राउट्स, स्प्राउट्स, हरे मूंग, मटकी, ये सब भी आप खा सकते हो, उसका सब्जी बनाओ, हरे मूंग का चिल्ला बना सकते हो आप, बहुत सारे फॉर्म्स है। तो ये कुछ वेजिटेरियन लोगों के लिए ऑप्शंस थे। अब नॉनवेज के लिए तो आपको पता ही होगा कि चिकन, मटन, देन फिश। चिकन में चिकन ब्रेस्ट ले सकते हो आप, उसका मतलब बहुत लोग चिकन का सब्जी बनाते हैं, कुछ बहुत मसालेदार ग्रेवी टाइप्स ऑयली बना लेते हैं, उससे बहुत ज़्यादा फैट्स जाते हैं हमारे बॉडी के अंदर, उसका कुछ भी फ़ायदा नहीं होता। तो आई सजेस्ट यू, आप चिकन सलाद, बॉइल्ड चिकन, ग्रिल्ड चिकन, ये सब ले सकते हो। चिकन टिक्का बना सकते हो जिसमें बहुत ऑयल लगता है, राइट। तो ऐसे ऑप्शंस आप चिकन के ले सकते हो। उसमें भी चिकन ब्रेस्ट, ट्राई टू हैव चिकन ब्रेस्ट, राइट, उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। देन एग्स, एग्स का तो मैं बता ही चुकी हूँ आपको। एग्स भी आप कुछ भी ले सकते हो यार, मतलब बॉईल करके लो, उसका भुर्जी बना के लो, उसका ऑमलेट बना के लो, कुछ भी। एग्स का सलाद भी रहता है, कुछ किसी भी फॉर्म में आप एग्स ले सकते हो, राइट। देन फिश, फिश में भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। सेम जैसे मैंने चिकन के बारे में बताया, आप फिश का भी ग्रिल्ड फिश, ये ऐसा कुछ ले सकते हो। आप, ऐसा नहीं है कि आपको फिश का भी बहुत ग्रेवी वाला, बहुत ऑयली वाला सब्जी बनाना है, उसका कुछ भी फायदा नहीं होगा, उल्टा उल्टा असर हो जाएगा उसका, राइट। सो फिश भी आप ग्रिल करके वगैरह ले सकते हो, राइट, या फिर फिश करी बना सकते हो विथ वेरी लेस ऑयल, राइट। सो ये थे कुछ वेज एंड नॉन वेज के फूड सोर्सेस ऑफ प्रोटीन, राइट। तो आप, ये जो मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर बताए, आप अगर उससे भी सेटिस्फाइड नहीं है, आपको और भी क्वेश्चंस है, आपके दिमाग में और भी कंफ्यूजन्स है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपके हर एक आंसर, सवाल का आंसर देने का ट्राई जरूर करूंगी, राइट। एंड आपको ऐसे ही कुछ और भी पॉइंट्स पे इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए, तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बनाइए। आई विल ट्राई टू मेक इट फॉर यू, राइट। ओके देन, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।